नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपके लिए माँ दुर्गा की स्तुति अथ श्री देव्याः कवचम प्रस्तुत कर रही हैं। इस पाठ में माँ दुर्गा के कवच का उच्चारण संस्कृत में किया जाएगा, जो उनके भक्तों की रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान दें, यदि आप इस स्तोत्र को केवल हिंदी में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। पहले संस्कृत में पूरा पाठ होगा और उसके बाद हिंदी में इसका अर्थ समझाया जाएगा। तो आइए भक्ति भाव से इस पाठ को आरंभ करते हैं। अथ श्री देव्याः कवचम। अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋष्य अनुष्टुप् छन्दः। चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजम दिग्बन्ध देवतास्तत्वम्। श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तष्टिपाठाङ्गत्वेञ्जपे विनियोगः। नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरण नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यत्म विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभः रणसङ्कटे नाप्तं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वा स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गत्समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्म्यः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसस्मारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकर्णतोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मा देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणिवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षित चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाद्री ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुक रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बह्यकण्ठे नलिका नलकूबरी स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडरन गुदे महिषवाहिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योर्नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तैत्सी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादात्स्थलवासिनी नखान दंष्ट्राक्राली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा
ज्वालामुखी नख ज्वालाम्भेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्र ब्रह्माणी में रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यान्मुदानं च समानकम्। वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यश कीर्ति च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी। पंथान् सुप्ता रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचिन्तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेत्तु यदीच्छित् शुभमात्मनः। कवचनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तत् प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्वर्यं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानांपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः चार। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः। जीवेद् वर्षशतं साग्रं मृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्ष गन्धर्व राक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तिजुवृद्धिकरन् परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तष्टि चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैल्वन्कानम्। तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्त्यः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमंस्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमरूपं शिवेन सहमोत्ते। इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। अथ देवी कवच। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप छंद, चामुंडा देवता, अग्न्यास में कही गई माताएं बीज, दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तष्टि के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पांचवीं दुर्गा का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है।
भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांगधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणे, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तैजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मीट की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल, कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणे, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस,
रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्था तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाली कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्रयंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तष्टी चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवीक्वच संपूर्ण। आज आपने सुना अथ श्री देव्याः कवचम, जो मां दुर्गा की महिमा और उनके कवच की शक्ति को उजागर करता है। इस पाठ का नियमित रूप से स्मरण करने से सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लाते रहेंगे। जय माता दी।